हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि किसी भी काम को करने की एक कला होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, चाहे वो पढ़ने लिखने की हो, चाहे और कुछ काम करने की हो, फिर भी वो जितना परिणाम उनको प्राप्त होना चाहिए उतना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे पढ़ाई भी करते हैं, वो रात दिन पढ़ते रहते, कई बार 18 से 20-22 घंटे तक पढ़ते हैं, नॉन स्टॉप पढ़ते हैं। फिर भी जब परिणाम आता है तो कुछ विपरीत होता है, उनकी आशा के खिलाफ होता है, विपरीत होता है। और सामने अगर देखें कि कुछ लोग हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, फिर भी मार्क्स देखे या उनका रिजल्ट या परिणाम देखे तो बहुत अच्छा होता है। उसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, किसी भी काम को करने की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी भी काम को करने की एक कला होती है, एक प्रकृति होती है। उस हिसाब से अगर उस काम को किया जाए तो आप जो है सफल जरूर हो सकते हैं। आज हम बात करने हैं लिखने की कला के बारे में। दोस्तों, लिखने की कला जो है वो जिसको आ जाती है वो बहुत आगे बढ़ता है, क्योंकि शब्द को ब्रह्म कहा है और शब्द में एक ऐसी ताकत है जो सामने वाले व्यक्ति को एकदम से घायल कर देती है। तो इसीलिए दोस्तों, शब्द जो है बहुत ताकतवान होते हैं। और उसमें भी लिखने की कला, किसी भी बात को आप अगर किस हिसाब से लिखते हैं वो बहुत मायने रखती है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि कबीर के बारे में आपने सुना होगा, छोटे छोटे दोहों में जीवन के गूढ़ रहस्य को उन्होंने हमारे सामने बताया है। उसी प्रकार बहुत सारे, जैसे कि बिहारी कवि थे हिंदी के, राजा जयसी जब अपना राजकाज भूलकर किसी लड़की के बारे में सोच रहे थे या उनके पीछे बिल्कुल पागल से हो गए थे, तब वो कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली गली ही सो ही बद्यो, आगे कौन हवाल। 2 ही लाइन में उन्होंने राजा को अपने कर्तव्य की याद दिला दी थी। तो ये एक लिखने की कला है। लिखने की कला जो है वो बहुत लोगों को होती है, बहुत लोगों को नहीं भी होती है, तो सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करने से जड़मत व्यक्ति भी एकदम सुजान हो जाता है। दोस्तों, तो लिखने की कला की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत लिखते हैं। कई लोग, जैसे आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, कई बार सूचना नहीं पढ़ते हैं कि तो सूचना को आपको पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि पहले आप प्रश्न को पढ़े, उसके बाद उसे समझे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लास्ट का जो वर्ड्स होता है उसमें ही सारी दिक्कत होती है या नहीं है। तो हम लास्ट का शब्द नहीं देखते हैं और आंसर जो है वो टिक कर देते हैं, या तो उसके बारे में लिखने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है ये तो नहीं के बारे में पूछा है, हमने तो है के बारे में लिख दिया है। तो ये सारी दिक्कत न हो, इसीलिए अपने आप पे कभी कंट्रोल भी रखना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में जब आ जाते हैं तब ये दिक्कत भी होती है। तो दोस्तों, किसी भी प्रश्नों को आपको पढ़ना चाहिए, उसमें मांगा क्या है, उसने क्या पूछा है, आपसे वो क्या बात पाना चाहते हैं, उसको आपको जानना चाहिए और फिर उसके बारे में लिखना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप किसी भी पेपर को लिख रहे हैं, फिर उसमें भी लिखा होता है कि भाई इसके बारे में 300 शब्दों में लिखिए। फिर हम लिखते चले जाते हैं, हमें लगता है कि हमें तो बहुत आता है, तो हम 15-20 पेज लिख देते हैं, वो भी ज्यादा हो गए। तो लाघव की कला जिसे हम कहते हैं, गागर में सागर भरने की जो कला है वो भी हमें आनी चाहिए। किसी भी बात को जितना मांगा है उसके हिसाब से ही लिखे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये नोटबुक है और इस नोटबुक के मैंने मान लीजिए कि एक ही पेज में उसका आंसर बहुत परफेक्ट आ सकता है, किंतु मैंने उसके बारे में 4 पेज लिख दिए उस हिसाब से कि मैं ज़्यादा लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई देखने वाला व्यक्ति भी होता है वो भी देखता है, तब उसको लगता है कि अगर इस आंसर जो है वो 1-1.5 पेज में आ सकता है तो इसने 4 पेज लिखे हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, कई बार क्या करते हैं कि एक लाइन छोड़ के लिखते हैं तो ज्यादा पेज भरते हैं। तो
तो इसका मतलब ये नहीं कि पेज भरने से आपका जो क्वालिटी है वो बाहर आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही लाइन अगर वो चेक करने वाला व्यक्ति एक ही लाइन पढ़ता है और या एक ही पेज को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि आपने कैसा लिखा है, क्या लिखा है, आप में कितनी काबिलियत है दोस्तों। तो शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी है तो बाकी सब जो है वो अच्छा ही चलता जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो सबसे पहले ऐसा ही लिखना है जो आपको परफेक्ट आता है। आपका जो प्रश्न है उसमें जो मांगा गया है उसके बारे में आपको लिखना है, नहीं कि मान लीजिए कि किसी भी बात का अनुसंधान चाहिए। जैसे कि कोई बात आपने मांगी है, मान लीजिए कि आतंकवाद के बारे में आपको लिखना है और आप किसी उद्योग या बेरोजगारी के बारे में उस पर ला लेंगे तो वो ठीक नहीं है, या उसके साथ उसका अनुसंधान होना चाहिए। मान लीजिए कि आतंकवाद के बारे में लिखते हैं किंतु आतंकवाद क्यों पैदा होता है, तो कई लोग बेरोजगार हैं और उसके बारे में आप लिख सकते हैं, किंतु सीधा आप किसी विषय से विषयांतर करके चले जाएंगे तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। इसीलिए आपको जो मांगा गया है बिल्कुल विशेष तथ्यों के साथ, आधार के साथ आपको लिखना पड़ेगा। अगर किसी भी बात को आप आधार के साथ लिखेंगे तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लिखावट का आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपने किसी भी संख्या के बारे में लिखा है तो आपने उसके बारे में परफेक्ट संख्या बताई है, तो चेक करने वाला भी एकदम अपने आप पर डाउट करने लगा कि साला परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास तथ्य है, आपके पास आधार है, तो उस आधार को आप लिखिए। कविताओं के बारे में लिख रहे हैं तो कविता की पंक्तियों को लिखिए, क्योंकि अगर ऐसी पंक्तियां लिखेंगे उसको समझाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से लिखने की एक कला होती है। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए कि छोटे छोटे अक्षरों में कई लोग लिखते हैं, कई लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, कई लोग साइड की जो जगह है वो छोड़ते हैं, कई बार आधे पेज से लिखने का शुरू करते हैं। नहीं दोस्तों, ये पेज जहाँ शुरू होता है वहीं से आपको लिखना है। मान लीजिए कि कोई प्रश्न है तो उसकी पूर्व भूमिका के बारे में आपको बताना है कि ये जो मांगा गया है उसकी भूमिका क्या है, उसकी पूर्व भूमिका क्या, पूर्व पीठिका क्या है, वो क्या है। मान लीजिए कि किसी के बारे में आपको लिखना है, आतंकवाद के बारे में, मान लीजिए कि या आपको बेरोजगारी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो बेरोजगारी क्या है उसके बारे में आपको पहले लिखना पड़ेगा। कैसे आई है, कैसे पैदा होती है, फिर जो मांगा गया है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आप तथ्यों के साथ भी जा सकते हैं, बेरोजगारी का दर क्या है, वो कितनी रोजगारी मिल रही है, कितने लोगों को नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो वो क्या कर रहे हैं, सारी बातें जो है आप उसमें लिख सकते हैं दोस्तों। तो पूर्व भूमिका आप लिखेंगे, फिर जो मांगा गया है। अब मान लीजिए कि साहित्य पर आते हैं कि कोई प्रश्न, मान लीजिए कि कोई प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, आपको उस प्रश्न के बारे में आपको उत्तर लिखना है, तो उसकी पूर्व भूमिका, मान लीजिए कि छायावादी कविता की विशेषताएं लिखिए, ऐसा पूछा गया है, तो हिंदी साहित्य में छायावाद क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, कहाँ से उद्भव हुआ उसका, उसके बारे में थोड़ा लिखना है। फिर उसकी विशेषताओं को आप मान लीजिए कि 8 विशेषताएं लिखिए, फिर एक एक करके उसको थोड़ा थोड़ा समझाइए। उसमें अगर कोई कविता की पंक्ति आपको याद रही तो उसको लिखिए। इसी प्रकार गद्य में भी आप लिख सकते हैं। कहानी के बारे में तो कहानी क्या है, उपन्यास के बारे में उपन्यास क्या है, उपन्यास के तत्व कौन से है, किस प्रकार से क्या मांगा गया है। फिर चरित्र के बारे में अगर मांगा गया है तो चरित्र जो विशेषता है उस पात्र की लिखिए, चरित्र क्या है उसको समझाइए। तो इस प्रकार से आप चलते जा सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार शास्त्रों में भी होता है, समाजशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, या बहुत सारे जो विषय शास्त्र है उसमें भी यही चीजें होती है कि उसकी पूर्व भूमिका क्या है। कुटुंब है तो कुटुंब की पूर्व भूमिका, कुटुंब क्या है, कुटुंब किसे कहते हैं, कुटुंब के कितने प्रकार है, उसमें से हमें जो मांगा गया है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों लिखने की एक कला होती है, और ऐसा नहीं है कि ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। पीएससी की जो परीक्षाएं होती है, लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है, यूपीएससी, जीपीएससी या आरपीएससी या बहुत सारी जो परीक्षाएं होती है, उसमें आपको ऐसा नहीं चलता। आपको जो मांगा गया है उसी के बारे में लिखना है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। जो मांगा गया है उतना ही आप परफेक्ट देंगे। मान लीजिए वो खाना खा रहा है
उसको दाल चावल खाना है और दाल चावल दे देंगे तो वो खा लेंगे, किंतु आप कहेंगे ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, कैसे खाएगा? उसको जो चाहिए वो खाने दीजिए। यानी कि आपको जो मांगा जाता है आपसे वही आप बिल्कुल आधार के साथ उनके सामने प्रस्तुत कीजिए। यही परफेक्शन होता है, यही लिखने की एक कला होती है दोस्तों। किसी निबंध के बारे में आप कोई निबंध लिख रहे हैं, किस विषय के बारे में, उसके कुछ मायने होते हैं, कैसे वो निबंध जो है उसका विषय जो है उसका अनुसंधान कहाँ कहाँ फिट बैठता है, वहाँ आप लिख सकते हैं दोस्तों। किंतु इधर उधर की कहानियां लिख के आपको लगता हो कि कोई मार्क्स दे देता है, तो कई बार ऐसा भविष्य में मान लीजिए कि आपका लक बहुत आगे बढ़ रहा है और आपने लिखा है और एक बार पास भी हो जाते मान लीजिए, किंतु आगे नहीं जा सकते। आगे जाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा और आयोजनबद्ध परिश्रम करना होगा, आयोजनबद्ध तरीके से लिखना होगा, समय के अनुसार, समय को ध्यान में रखना होगा, समय कैसा है इसके अनुसार लिखना होगा। 2.5 घंटे 3 घंटे का है समय और 3 घंटे में आपको ये सारी चीजें लिखनी है, उस हिसाब से आपको तय करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न के में आप 1 घंटा लगा दे और बाकी के प्रश्नों में आधे घंटे में लिख दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो समय को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, इसीलिए समय को समझकर उस अनुसंधान से लिखना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात है कि कई लोगों के अक्षर जो है वो इतने अच्छे भी नहीं होते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षर अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छा है, किंतु अगर मान लीजिए कि अच्छे नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि उन्होंने, जैसा मैंने आगे कहा कि अक्षर अच्छे नहीं है किंतु उन्होंने जो मांगा है वो लिखा है, तथ्यों के साथ लिखा है, तो चेक करने वाला वो देखता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अक्षर से गलत बातें भी लिखी जाती है, किंतु फिर भी अगर अच्छे अक्षरों से सब कुछ अच्छा लिखा जाए तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दोस्तों अक्षर भी अपने सुधारिएगा, अच्छे अक्षरों से लिखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब से हम टेक्नो सेवी होते जा रहे हैं, मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया में आ गए हैं, तब से हमारी लिखने की जो कला है वो धीरे धीरे बिल्कुल निस्तेज होती जा रही है, हमारे अक्षर बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं, लिखने की जो स्पीड है वो भी कम होती जा रही है। इसीलिए हमेशा हमें कुछ ना कुछ लिखने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा न हो कि हम लिपि से दूर चली जाए, केवल टाइपिंग ही करते रहें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, लिखना भी होना चाहिए। हैंड राइटिंग अगर है तो बढ़िया है, क्योंकि अंत में तो हमें उसी से ही लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखने की जो कला है वो आपको आनी चाहिए। अगर जीवन में सफल होना है तो लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि बोलने की कला है। अगर मान लीजिए कि आप किसी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते बोलकर, तो उस बात को आप लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेख के माध्यम से अपनी बात को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, लिखने के माध्यम से आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। तो लिखने की कला जो है वो सबसे बड़ी कला है। आज बहुत सारे साहित्यकार, महान साहित्यकार है, आज भी महान है, कालजयी बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को लिखा है और लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है दोस्तों। इसीलिए लिखने की कला में आप पारंगत हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दोस्तों इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन ऑन कर दे और ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।